हेलो स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है इसमें हम क्लास 11 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 महाद्वीपों और महासागरों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 टॉपिक्स और एमसीक्यूज या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हम उनकी बात करेंगे। देखिए, अगर अभी तक आप लोग अपनी ज्योग्राफी को सीरियस नहीं ले रहे तो बेटा ले लो इसको सीरियस। यही आपकी परसेंटेज भी बढ़ाएगी और यही आपको फेल भी करवा सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे ज़्यादा, खास तौर पे मेरे ऑफलाइन वालों तुम लोग, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर आप लोगों को जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं इन सब को लॉन्ग आंसर्स में भी आप इस्तेमाल करिएगा। और तब तक अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? हु प्रेजेंटेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप हर जगह पे लिख दीजिए। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए उसमें लगा दीजिएगा। जवाब रहता है अल्फ्रेड वैगनर, 1912 में, 1912 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें, आरंभ में सभी महाद्वीप एक ही स्थल पर खंड का रूप में थे, जिसे क्या कहा जाता था? इनिशियली ऑल दी कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ अ सिंगल लैंडमास। व्हाट वाज दिस लैंडमास कॉल्ड? देखो, पूरी दुनिया जो आज 7 महाद्वीपों में बटी पड़ी है वो सब एक ही जगह थी, ठीक है। और जब वो सब एक साथ थे तब इनका नाम था, साइंटिफिक नेम था इनका पेंजिया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कि पेंजिया जो था ये, इसके चारों ओर स्थित एक विशाल महासागर भी था, पानी भी था, ठीक है, जो एक पूरा वास्ट ओशियन था, उसका टाइटल क्या था? तो उसको कहा गया था बेटा पेंथालासा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए कौन कौन से बल उत्तरदायी थे, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई जिसकी वजह से सारे कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैगनर विच टू फोर्सेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? तो याद रखेंगे, दो है, एक रहता है आपका पोलर फ्लाइंग फोर्स और दूसरा रहता है ज्वारीय फोर्स यानी टिडल फोर्सेस, ठीक है। याद रखेंगे, दो चीजें हैं, दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं अकॉर्डिंग टू वैगनर। और वैगनर है कौन? जिसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, यानी जिस व्यक्ति ने सबसे पहले बताया था कि सारे महाद्वीप एक थे, धीरे धीरे करके अलग हुए। अलग होने का रिस्पॉन्सिबल दो फोर्सेस को बताया है। पहली फोर्स रहती है आपकी पोलर फ्लाइंग फोर्स और दूसरा रहता है टिडल फोर्स, यानी कि पोलर फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल। उसके बाद आगे बात करें तो कुछ इस तरह का हमारे पास हिसाब किताब है। जब सारी जमीनें एक साथ थी तो कुछ ऐसा हमें दिखता था, ये पेंजिया था। उसके बाद जब पेंजिया टूटा, पहले इसके दो हिस्से हुए, एक लोरेशिया और एक गोंडवाना लैंड, ठीक है। लोरेशिया से आपके जितने भी भूमध्य रेखा से ऊपर वाले महाद्वीप हैं वो सब बने, और गोंडवाना लैंड से जितने भी भूमध्य रेखा से नीचे वाले महाद्वीप हैं वो बने। उसके बाद 7 महाद्वीप बन गए हमारे लिए अलग अलग, और इसके आसपास अगर आप देखोगे जितना भी पानी था इसी को कहा गया था पेंथलासा। और लास्ट में जो आज का वर्ल्ड है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर हम इसी को देखें तो लोरेशिया वाले से तो यहां से नॉर्थ अमेरिका बना, यूरोप बना और एशिया बना, और उसके बाद गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा, जब सारे एक साथ थे तो पेंजिया और आसपास का पानी क्या हो जाएगा? पेंथलासा। और जब सारे अलग अलग हुए तो पहले जमीन दो हिस्सों में बटी, एक लोरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इसके बाद फिर 7 महाद्वीप बने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मानी जाती है यहां से, और जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कि सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत 1961 में किसके द्वारा दिया गया था? हु प्रपोज दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इन 1961? ठीक है, तो जवाब याद रखिएगा, हैरी हेस करके नाम रहता है। क्या नाम रहता है इसका? हैरी हेस। उसके बाद जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में हटती है और एक नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? वट इज इट कॉल्ड व्हेन टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड न्यू क्रस्ट फॉर्म्ड? तो इसको हम कहते हैं अपसारी सीमा। जो क्या कहते हैं? अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। उसके बाद रिंग ऑफ फायर, ठीक है बेटे, याद रखिएगा रिंग ऑफ फायर, ये वॉल्केनोज की सीरीज है पूरी की पूरी, ज्वालामुखियों की श्रृंखला है। जो ये रिंग ऑफ फायर है ये किस महासागर के किनारे पर स्थित है? द रिंग ऑफ फायर इज लोकेटेड अलोंग द एजेस ऑफ विच ओशियन? तो जवाब रहता है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब देखिए, इस प्लेट वाले मूवमेंट पे अगर हम बात करें थोड़ा सा तो हमारे पास कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या आता है कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये वाला, ये दोनों ऊपर जा रही हैं एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट, तो इसको हम कहते हैं अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसकी वजह से याद रखना हमेशा एक न्यू क्रस्ट बनती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी तरफ रूपांतर सीमा यानी ट्रांसफॉर्म प्लेट, बेसिकली क्या होता है जब एक दूसरे से ऑपोजिट तो है लेकिन आगे पीछे की डायरेक्शन में ये लोग जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक बनता है।
उसके अलावा तीसरी तरफ अभिसरण सीमा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जब एक दूसरे के एक प्लेट एक नीचे जाएगी और दूसरी प्लेट इसके ऊपर आएगी, और ऐसी स्थिति में जो आपकी भूपर्पटी होती है बेटा वो टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। तो याद रखेंगे, जब एक दूसरे से ऑपोजिट जाएंगे तो एक नई प्लेट बनेगी, न्यू क्रस्ट बनेगी, और दूसरी तरफ जब एक दूसरे से बिल्कुल आगे पीछे मूव करेंगे तो इसकी वजह से अर्थक्वेक आएगा, और जब ये एक दूसरे के नीचे जाएंगी तो ये आपकी क्रस्ट जो है टूटेगी, और कहीं ना कहीं आपके जो पठार वगैरह होते हैं, पेनिसुलर एरियाज होते हैं, वो बनने चालू हो जाते हैं, प्लेट्यूज बनने चालू हो जाते हैं। उसके बाद भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच कौन सा सागर स्थित था जो बाद में विलुप्त हो गया? Which sea was located between Indian plate and the Eurasian plate that later disappeared? तो याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं टेथिस सागर। ठीक है, और ये वैसा नहीं है कि जैसे हिंद महासागर वगैरह, वैसा नहीं, ये प्लेट्स की वजह से गायब हुआ, यानी जमीनें आपस में आकर जुड़ गई। उसके बाद हिमालय पर्वत का जो निर्माण है ये किस प्रकार की प्लेट सीमा के कारण हुआ है? तो इसको हम कहते हैं अभिसरण सीमा, यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री। अभी देखो ये वाला बताया था ना कि जब क्या होता है कि प्लेट एक नीचे जाएगी और दूसरी ऊपर उठेगी, तो इस वाले हिस्से में आपको कुछ प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, कुछ पठार देखने को मिलते हैं, और ये जितनी दबती जाएगी इसकी हाइट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, और हिमालय का जो निर्माण है वो इसी अभिसरण सीमा या फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के द्वारा ही हुआ है। उसके बाद हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानों को क्या कहा जाता है? What are sedimentary rocks formed by glacial deposition called? तो इसको हम कहते हैं टिलाइट। बेसिकली जो बर्फ आप टूट टूट के आ रहे हैं और एक जगह चट्टान बना देते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, देखिए बेटा, इस चैप्टर से आपको मेन चीज याद रखनी है, दो थ्योरी आपकी बहुत जरूरी है जो आपकी 5 नंबर में बिल्कुल सबसे ज्यादा संभावनाएं आएगी। जैसे एक हो गई आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वैगनर ने दी थी, ठीक है, और दूसरी आती है आपकी जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी की, अलग अलग प्लेट्स मूव करती रहती हैं। तो ये वाला आपका डिफरेंस में 5 नंबर का रहता ही रहता है, और इसके साथ आपके लिए एक 3 मार्क्स में कुछ इनके बीच के डिफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज करते रहेगा। थैंक यू।